हेलो बच्चों, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9 to 12th चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ चुकी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम की बहुत अच्छी केस स्टडी है। इसके अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझना ताकि आपको इसका हर पार्ट क्लियर हो जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास जब भी कोई हम नया वीडियो सोल्यूशन लोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आता रहे। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन कहता है एडवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्व्स विदाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडिंग देयर एवरी मूव। तो इसमें एक थोड़ी बैकग्राउंड दी गई है कि एडवेंचर कैंप्स की, जहाँ पर बच्चे जाते हैं समर कैंप में या किसी स्कूल की तरफ से एडवेंचर कैंप्स में। वहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते, टीचर्स नहीं होते, वहाँ पर गाइड्स होते हैं जो उनको लेके जाते हैं और बच्चों को फ्रीडम होती है जो एक्टिविटीज़ दी जाती है उन्हें करने की। इन कैंप्स में ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और जिससे बच्चों में डिसीजन मेकिंग आती है और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ता है। सम स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल रीच्ड फॉर एडवेंचर एट सकलेशपुर। सीबीएसई ने इस टाइप की बैकग्राउंड देकर के केस स्टडी दी है जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। सकलेशपुर एक जगह है जहाँ पर स्कूल के बच्चे गए हैं इस एडवेंचर कैंप के लिए। At the camp, the waiters served some students with a welcome drink in a cylindrical glass and some students in a hemispherical cup whose dimensions are shown here. जब वो वहाँ पहुंचे तो वेटर्स ने बच्चों को वेलकम ड्रिंक दिए। ये ड्रिंक्स दो टाइप के कप्स में दिए गए थे। एक तो सिलेंड्रिकल ग्लास था, जैसे नॉर्मल ग्लास होते हैं उस टाइप का एक सिलेंड्रिकल शेप का ग्लास था, और दूसरे हेमिस्फेरिकल कप थे, जैसे कि स्फेयर होता है उसका हाफ कर दो तो हेमिस्फेयर, तो वो हेमिस्फेरिकल कप में भी उनको वेलकम ड्रिंक दिया गया था। आपको राइट साइड में जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं इसके अंदर सिलिंड्रिकल कप दिखाया है, उसका डायमीटर और हाइट दी गई है, और एक हेमिस्फेरिकल कप दिखाया है, उसका डायमीटर आपको दिया गया है। आफ्टर दैट दे वेंट फॉर अ जंगल ट्रैक। द जंगल ट्रैक वॉज एंजॉयबल बट टायरिंग। तो इसके बाद बच्चे ट्रैकिंग के लिए निकल गए। ट्रैकिंग में काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ लेकिन थकान भी हो गई। एज डस्क फेल इट वॉज टाइम टू टेक शेल्टर। जैसे शाम हुई तो अब ये उनको रुकने का टाइम है, आराम करने का टाइम है। Each group of 4 students was given a canvas of an area of 551 meter square. तो जो चार बच्चों के ग्रुप को एक कैनवस दिया गया जिसका एरिया था 551 मीटर स्क्वायर। Each group had to make a conical tent to accommodate all the 4 students. तो हर ग्रुप को, जो चार बच्चों का ग्रुप बना, उनको एक कॉनिकल शेप में यानी कोन की शेप में एक टेंट बनाना था जिसमें वो चारों बच्चे आ सकें। Assuming that all the stitching and wasting incurred while cutting would amount to 1 meter square, the students put the tents. क्वेश्चन में एक assumption दिया जा रहा है कि जब स्टूडेंट्स टेंट बनाएंगे तो कटिंग और स्टिचिंग में जो वेस्टेज होगी वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर। तो आपको जो रेडियस रखनी है टेंट की वो 7 मीटर रखनी है। राइट में आपको एक फोटो दिखाया जा रहा है, एक इमेज दिखाई जा रही है जिसमें कोन बना हुआ है और उसकी रेडियस 7 मीटर दी हुई है। कैनवस का एक पूरा रेक्टेंगल एक दिया गया है जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। तो शुरू में जो कपड़ा दिया है वो ऊपर दिखाया हुआ है और जो टेंट बनाना है वो 7 मीटर रेडियस का बनाना है, वो लास्ट में उनके कोन दिखाया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कप इज। आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इन चारों में से कौन सा वॉल्यूम होगा ये हमें इसमें डिसाइड करके उस ऑप्शन को हमें चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप इज, और उसके भी हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इसमें से निकालना है कि जो हेमिस्फेरिकल कप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें इन चार ऑप्शन में से चूज करना है। देन थर्ड क्वेश्चन है विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच। तो हमें दो कंटेनर दिए गए थे, एक सिलिंड्रिकल था और एक हेमिस्फेरिकल था। तो कौन से कंटेनर में ज्यादा जूस आया और कितना ज्यादा आया ये हमें निकालना है। तो उसमें चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल में ज्यादा आया या सिलिंड्रिकल में ज्यादा आया और कितना ज्यादा आया। तो दोनों चीज हमें निकालनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। एक और क्वेश्चन है द हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट प्रिपेयर्ड टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट इज। तो हमें चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि जो हाइट होगी टेंट की वो कितनी होगी ताकि उसमें 4 बच्चे आ सकें। और एक और क्वेश्चन है हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट। तो एक बच्चे ने कितना एरिया कवर किया उस टेंट के अंदर वो हमें कैलकुलेट करना है, और उसके भी हमें चार ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आई विल सजेस्ट आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। पांचों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना, एक एक ऑप्शन को टिक करना।
जब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए तब आप इस वीडियो को फर्दर चला के चेक करना कि आपका आंसर मेरे आंसर के जैसा आया या कोई डिफरेंट आया। हमारे आपस के सॉल्यूशंस में अगर आपको अनक्लैरिटी हो तो आप मुझे कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कप इज, 4 हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे और ये हमें कप दिया जा रहा है। d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमें इसका डाया दिया जा रहा है और हाइट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर हमें इसकी हाइट दी जा रही है। सबसे पहली बात, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर रेडियस होती है और एच हाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखो, डायमेंशंस चेक किया करो कि जो हमें पूछा जा रहा है वो डायमेंशन में हमारे पास इनपुट डायमेंशन है नहीं, हमें निकालना किसमें है? एंड रिजल्ट देखो, निकालना क्या है? वॉल्यूम, और कितनी डायमेंशन है? सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारी इनपुट डायमेंशन आ रही है, यानी जो रेडियस आ रही है और हाइट आ रही है, क्या वो सेंटीमीटर में है? चेक करो, सेंटीमीटर में दोनों डायमेंशन है, सेंटीमीटर क्यूब में पूरा वॉल्यूम है, तो डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज है, हमें डायमीटर दिया जा रहा है और रखना हमें फॉर्मूले में रेडियस है, तो हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करके अपने फॉर्मूले में लगाने की कोशिश करते हैं। तो डायमीटर हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो इससे हमारी रेडियस निकल गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r की वैल्यू भी हो गई और h की वैल्यू हमें दी हुई थी, हम फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है? पाई विच इज 22/7, r विच इज 7/2 इसका स्क्वायर इंटू h इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं 7/2 और 7/2 को, इससे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 7 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 22 कैंसिल आउट हुआ और 11 हमारा आ गया। तो अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बन जाती है? 11 इंटू 7/2 इंटू 10.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा निकलता है 404.25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 4 ऑप्शन ऊपर दिए गए थे तो 404.25 सेंटीमीटर क्यूब कहां पर है? ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ग्रेट। अगर आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ प्लीज इसको लाइक कर दें। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई रिक्वेस्ट टू माय स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस सॉल्यूशन, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप इज। इसके 4 हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं ए बी सी डी, और ये हमें कप की शेप दी गई जिसके अंदर हमें क्या डायमीटर दिया गया था? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है? एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। उसका हाफ हो जाता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम किस में निकालना है? सेंटीमीटर क्यूब में। हमें डायमेंशन जो दी गई है वो क्या है? डायमीटर है 7 सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में है, वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो डायमेंशन की कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, डायमीटर दिया हुआ है और निकालना हमें रेडियस है फॉर्मूले के लिए। तो हम पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। तो d है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो r हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम इसको पुटअप करते हैं। तो 2/3 पाई की जगह लिखा हमने 22/7 और r की जगह लिखा हमने 7/2 इसका होल क्यूब। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक 2 से ऊपर 22 11 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास क्या बचा? 11 इंटू 7 ऊपर बचा नॉमिनेटर में, तो 7/7 हो गया 49, और डिनोमिनेटर में क्या आया? 3 और 2, तो वो हमने नीचे लिख लिया। इसको सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू निकला 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ऊपर देखें तो ऑप्शन बी में ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस, सॉल्यूशन को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच। और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल या सिलिंड्रिकल। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 वॉल्यूम की कंपैरिजन करनी है। दोनों वॉल्यूम हम पहले दोनों पार्ट में निकाल चुके हैं। क्या क्या निकाला हमने? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कप विच वाज 404.25 सेंटीमीटर क्यूब पहले पार्ट से, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप 89.83 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड पार्ट से। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि 404 89 से बड़ा है, तो सिलिंड्रिकल कप में ज्यादा जूस आया होगा। ठीक है, और कितना ज्यादा आया होगा? दोनों की वैल्यू को कंपैरिजन कर लीजिए, कितना डिफरेंस है? 404
0.25 माइनस 89.83, इसको सॉल्व किया तो 314.42 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की डायमेंशन सेम थी, सेंटीमीटर क्यूब ही निकलेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सिलेंड्रिकल वाला मैच करेगा, तो या तो बी होगा या डी होगा। हमारी वैल्यू 314.42 है, वो ऑप्शन डी में आ रही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट prepared to accommodate 4 student is, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए। ठीक है, और ये हमारे पास शेप दी है, कोनिकल टेंट बनना है, जिसकी रेडियस हमें दी गई है 7 मीटर। तो अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, हमारे पास एरिया क्या है कैनवस का जो हमें दिया गया है, वो है 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेस्टेज उसमें हमें दी गई थी, अजम्पशन जो दिया गया है कि हमें वेस्टेज कितनी काउंट करनी है, वो करनी है 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब हम टोटल कपड़े को यूज करेंगे, उससे हम कोई चीज बनाएंगे और कुछ चीज वेस्ट होगी, तो जो हमारा नेट एरिया यूज हुआ उस कैनवस का, वो कितना होगा? टोटल एरिया माइनस द वेस्ट एरिया। ठीक है ना? तो हमारे को टोटल एरिया कितना दिया हुआ था? 551 मीटर स्क्वायर, और वेस्टेज कितनी दी गई है? 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना कैनवस या कितना क्लॉथ हमारा यूज हुआ होगा उसको टेंट बनाने में, वो कैसे निकलेगा? 551 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? राइट। अब हमारे पास एरिया निकल आया कि जो हमने टेंट बनाया उसका कितना एरिया हुआ, और उसकी हमें एक डायमेंशन दी गई है कि जो रेडियस है वो 7 मीटर है। तो क्या अब हम इस कोन की हाइट निकाल सकते हैं? यानी टेंट की हाइट पूछी है ना, तो वो एक कोन की हाइट हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, जहां पे आर रेडियस होती है और एल क्या होती है? स्लांट हाइट। तो अब हम इसमें हाइट तो अभी नहीं निकाल सकते, पर इस फॉर्मूले से हम उसकी स्लांट हाइट जरूर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास रेडियस क्या है? 7 मीटर दी हुई है। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया क्या है? 550 है। तो हमने उसको लेते हुए फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुटअप की। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, और एल इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, और एल इज इक्वल टू क्या हो गया? 550/22 और 25 मीटर। तो इससे हमारी स्लांट हाइट निकल आई 25 मीटर। लेकिन हमें निकालनी नहीं थी स्लांट हाइट, हमें क्या निकालना था? हमें तो हाइट निकालनी थी कॉनिकल टेंट की। इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ राइट में जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि अगर हाइट है, एक रेडियस है और स्लांट हाइट है, इनके तीनों के साथ में एक बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसमें, तो क्या बनता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से एच स्क्वायर क्या होगा, जो हमें निकालना है उसके टर्म्स में से लिख लें, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू क्या है, अभी हमने कैलकुलेट की। आर की वैल्यू क्या है, हमें दी हुई थी। तो हम दोनों की वैल्यूज को अगर पुटअप करते हैं तो एच की वैल्यू निकल सकती है। लेट्स डू इट। तो आर की वैल्यू 7 मीटर, एल की वैल्यू 25 मीटर। तो एच स्क्वायर क्या हो गया? 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ओपन कर लीजिए, 625 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है? h इज इक्वल टू रूट 576 करेंगे तो क्या निकलेगा? 24 मीटर। तो जो हाइट होगी वो क्या हो गई टेंट की? 24 मीटर। चार ऑप्शंस देखिए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड फास्ट है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके बैक जाइए और उसको जो भी पोर्शन नहीं क्लियर हो उसको दोबारा सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं फिर भी होता और आपको डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट क्लियर करूं और जल्दी जल्दी आपको उसका आंसर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट, और चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो जो हमने कैनवस बनाया वो था कोनिकल शेप का। कोनिकल शेप का जो बेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमें यहाँ पे दी हुई है, पाई की वैल्यू आपको पता है फ्रैक्शन के टर्म्स में होती है। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें तो हमारा बेस एरिया निकलता है 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा? 22 इंटू 7 विच इज 154 मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर नहीं है, अभी होल्ड करो, जल्दी मत करो। ये 154 मीटर स्क्वायर पूरे बेस का एरिया हुआ। अब क्वेश्चन में दिया है कि इस बेस एरिया को, यानी इस टेंट के बेस एरिया को चार बच्चे शेयर करने वाले हैं, चार स्टूडेंट शेयर करने वाले हैं, और निकालना क्या है? हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट। एक बच्चे ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो निकालना है। ये जो निकला है ये चार बच्चों का निकला है, तो हमें क्या करना होगा? हम एक बच्चे का एरिया निकालेंगे इससे। तो हमारे पास एरिया जो चार बच्चों ने लिया 154 मीटर स्क्वायर, और
एक बच्चे का एरिया कितना हो जाएगा 154 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। और वहां पर हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ये मैच करता है 38.5 मीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपके आंसर और मेरे आंसर मैच किए, बिंगो, ऑसम, वेरी गुड, कीप इट अप। आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर कर लीजिएगा। समरी कर लेते हैं। सिलिंड्रिकल कप में हमारा वॉल्यूम निकला था 404.25 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम पूछा था, वो हमारा 89.83 निकला था, ऑप्शन बी करेक्ट था। थर्ड क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन करना था दोनों वॉल्यूम का, हमारा सिलिंड्रिकल कप लार्जर निकला था और उसकी वैल्यू निकल आई थी, ऑप्शन डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हाइट पूछा था टेंट का, हमने पहले स्लांट हाइट निकाली थी और उसके बाद हमने हाइट निकाली, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट था वहां पर। और लास्ट क्वेश्चन में स्पेस जो था वो निकालना था एक स्टूडेंट का, हमने चारों का निकाला, बेस एरिया के कितना है वो 4 था, तो हमने उससे एक का निकाल लिया और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। इति समाधानम। एग्जाम में इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करते हैं, ये तरीका आपको जरूर सीखना चाहिए। इसके लिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखने का तरीका सिखाया है। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसके थ्रू भी उस सॉल्यूशन को जाके देख सकते हैं। और लिखने का तरीका जरूर सीख लीजिएगा, हाथ से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को लिखा जाता है एग्जाम में, ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस और करने हो इस टॉपिक के ऊपर या दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस और केस स्टडीज सॉल्व करनी हो, तो उसके भी हमने कई सारे वीडियो सॉल्यूशंस लोड किए हुए हैं। ये क्यूआर कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इस पे जाकर के स्कैन करके उसको आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से भी हमारे उन वीडियो सॉल्यूशंस को जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहें और आप हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। व्हाइल वी प्लान फॉर नेक्स्ट क्लास, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye. Students, hope you liked today's session. If you want more questions from this category or more case studies, I have shared links in the description. Please feel free to check those whenever convenient to you and master your topics. If any question is bothering you or you want solution and easy steps for the same, please feel free to send us that in the comment box. We will upload solution of the same very soon. If you like this video, please do press the like button. This will boost morale of our team working at the back end. Also, feel free to share this video with your friends for their benefit. Please do subscribe our channel and press the bell icon. We are uploading solutions to many important questions and you would get notification whenever new solution video comes up. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.